Hello friends, welcome back. Guys, I'm Satyanarayan. I'm a 2019 batch IPS officer, and in UPSC 2018 I scored 298 in sociology, which was a factor for my selection into UPSC. Guys, लास्ट वीडियो में हमने इमाइल डरखीम का जो सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया था, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वॉज गिवन बाय इमाइल डरखीम, और जिसके बारे में यूपीएससी फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछती है, विच इज़ सुसाइड, और इमाइल डरखीम की जो सुसाइड पे स्टडी है. सो दिस इज चैप्टर 4 सोशियोलॉजिकल थिंकर्स. एंड गाइज, इफ़ यू वांट नोट्स और पीपीटी देन यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सारी पीपीटी जो है वो मिल जाएगी. जो भी अभी तक मैंने सोशियोलॉजी के वीडियो बनाए हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. गाइस, 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि डरखीम्स इज बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑन सुसाइड. सो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू एनालाइज high suicide rates of contemporary Indian society with Durkheim's theory. So this is application of Durkheim's theory to the contemporary Indian society. एंड ये चीज़ जो है वो यूपीएससी ऑफन करती है. कोई भी जो पेपर 1 का जो कॉन्सेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल फैमिली है या इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैमिली है, उसको जो है वो इंडियन सोसाइटी पे पूछते हैं कि क्या कोई भी पर्टिकुलर केस स्टडी है या कोई भी पर्टिकुलर स्टडी है किसी भी थिंकर की, उसका प्रेजेंट टाइम्स में या कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में क्या उसका रोल है और क्या उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मैनी टाइम्स. ये किसी पे भी पूछा जा सकता है. इस बार जो है यूपीएससी ने सुसाइड पे पूछा था. देन इन 2017 दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन, डिस्कस डिस्टिंक्ट सोशियोलॉजिकल मेथड अडॉप्टेड बाय इमाइल डरखीम इन इट्स स्टडी ऑफ सुसाइड. तो आप जानते हैं कि जो इमाइल डरखीम का जो सोशियोलॉजिकल मेथड था वो था सोशल फैक्ट का, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में आपको यही डिस्कस करना था कि इमाइल डरखीम ने जो कैसे सुसाइड को एक सोशल फैक्ट माना और किस तरीके से जो सोशल फैक्ट को जो है सुसाइड को जो सोशल फैक्ट मानते हुए उसकी एक जो है वो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी. नॉर्मली हम जानते हैं कि सुसाइड जो होता है वो एक इंडिविजुअल फिनोमिना माना जाता है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर सुसाइड कमिट कर रहा है तो हम मानते हैं कि भाई वो डिप्रेशन में होगा, या फिर जो हमें लगता है कि कोई उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स रही होगी जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया. बट यही चीज़ जो थी जिसको 1850s में जो है वो इमाइल डरखीम ने स्टडी किया, और उसने कहा कि ये जो है वो इंडिविजुअल फिनोमिना नहीं है, ये एक सोशल फिनोमिना है, और सुसाइड की जो उसने सोशियोलॉजिकल स्टडी कंडक्ट की. सो जो डरखीम का जो मेन इंटरेस्ट था सुसाइड का, दैट वाज बिकॉज जो 1850s का जो टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था यूरोपियन सोसाइटी में, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स, और विच अफेक्टेड इमाइल डरखीम. इमाइल डरखीम को जो है वो ये लगा कि अगर इतने सारे सुसाइड्स हो रहे हैं तो उसके पीछे जो कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, और उस कारण को उसने सोशियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए उसने क्या किया कि जो डिफरेंट सोसाइटीज़ की जो सुसाइड रेट्स हैं उसको स्टडी किया और जो है वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. सो दैट वाज द बैकग्राउंड. एंड डरखीम को लगा, ही हेल्ड दैट सुसाइड जो है उसको इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल स्टडी नहीं करना चाहिए, rather than it should be explained by analyzing the link between the social institutions and the individual. So basic concept ये था कि there are different social institutions like family है, family is an important social institution, education system है, ओवरऑल जो किनशिप सिस्टम होता है यानी कि जो एक भाई बंधुत्व होता है, इन सब चीज़ों का जो है, या आपका जो इकोनॉमी है यानी कि आपकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है इनका जो है वो एक इंडिविजुअल के साथ क्या रिलेशंस है और किस तरीके से जो है वो एक इंडिविजुअल इस सोशल सेटिंग में रहते हुए उसके ऊपर जो है वो किस तरीके से जो सोशल फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं. इस चीज़ को जो है डरखीम को लगा कि इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है using the link between the social institution and the individual behavior. So in order to study suicide, Durkheim analyzed suicide rates from different European countries. Now he undertook a causal analysis of suicide. इस तरीके के जो टर्म्स हैं ये आपको जो है वो मेंस में आंसर राइटिंग में अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. दिस इज़ बेसिकली सोशियोलॉजिकल टर्म्स. यही जो है वो आपको सोशियोलॉजी को जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करती है. He used the term social suicide rate to refer to the number of suicidal deaths given in a given society and the pattern of suicide in a given society. So उसने जो conceptual term use किया, that he used social suicide rate. He held that the rate of suicide in a society is related to the other social institutions like marriage, family and religious institutions. He therefore studied suicide collectively rather than individually, that I have already discussed.
He studied the different data or different suicide rates from different countries like France, England, Germany, Denmark. These were European societies, and he held that it was a social fact. यानी कि he said that suicide is a social fact, that a particular society exhibited a certain suicide rate. यानी कि अगर ये suicide rate जो है हर सोसाइटी में थोड़ा बहुत जो है वो सुसाइड्स की टेंडेंसी है, तो देयर इज़ अ सर्टेन सुसाइड रेट, और इसी को जो है वो इसने अपना सोशियोलॉजिकल स्टडी का बेस बनाया. नाउ वी विल सी द फैक्टर्स which were associated with the suicide of an individual. So according to Emile Durkheim there are two types of factor. One is social integration, यानी कि उसका सोसाइटी के साथ जो कितना क्लोज एसोसिएशन है, एंड सेकंड इज सोशल रेगुलेशन, यानी कि जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है उसका एक इंडिविजुअल पे कितना असर है, उसी के हिसाब से जो है इमाइल डरखीम ने 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड बताया है. फर्स्ट इज ईगोइस्टिक सुसाइड, यानी कि जब सोशल इंटीग्रेशन का लेवल बहुत कम होता है, दैट इज ईगोइस्टिक सुसाइड, और इसका ऑपोजिट जब टू मच इंटीग्रेशन होता है, दैट इज एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड. जब सोसाइटी में जो रेगुलेशन है, यानी कि जो नॉर्म्स वैल्यूज़ हैं, आपके लॉज हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी इंडिविजुअल पर उसका असर, तो दैट अगर वो सुसाइड कमिट करता है, दैट इज़ फैटलिस्टिक सुसाइड. और अगर उसकी जो रेगुलेशन है उसका अगर किसी इंडिविजुअल पे बहुत कम असर पड़ रहा है या बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ एनोमिक सुसाइड. सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड विच इमाइल डरखीम टोल्ड. एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देन you please draw this map or this figure in your UPSC answers to get good marks. Now we will explain in detail all these 4 types of suicide. So सबसे पहले है egoistic suicide. So by egoistic suicide, Emile Durkheim meant that if the absence of social bonds, यानी कि जो सोसाइटी में जो एक आपस में बॉन्ड्स होते हैं, अगर वो बहुत कम है या बहुत वीक हो जाते हैं, और लूजनिंग ऑफ अटैचमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टू द ग्रुप्स, यानी कि जब कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं है, या फिर उसको जो है वो धीरे धीरे जो है वो इंडिविजुअल अटैचमेंट्स कम हो जाते हैं, दैट टाइप ऑफ सुसाइड इज ईगोइस्टिक सुसाइड. बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द सोशल बॉन्ड्स, द इंडिविजुअल डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी. वो अकेले अकेले रहना चाहते हैं, किसी से कोई बात शेयर नहीं करते हैं, एंड इंडिविजुअल टर्न टुवर्ड्स देमसेल्व्स, एंड इंडिविजुअल गोल डोमिनेट्स ओवर सोशल गोल्स. सो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज यू हैव टू राइट दैट इन ईगोइस्टिक सुसाइड इंडिविजुअल गोल्स dominate over social goals, and the bonds of individual with family and other religious institutions and political institutions, they are weakened and they depend upon themselves more, the person who commits egoistic suicide. For example, he held that the family life creates duties and obligations towards society and greater bondings with an institution outside of oneself. So this has restraining influence on the suicide. तो इमाइल डरखीम ने कहा कि अगर फैमिली की जो है वो कंट्रोल या होल्ड जो है अगर किसी इंडिविजुअल पे अच्छी होगी, तो इट विल एक्ट एज ए रिस्ट्रेंट फैक्टर ऑन सुसाइड, अदरवाइज ही विल टेंड टू कमिट सुसाइड. सो next is altruistic suicide, and if you want to see an example of altruistic suicide, you refer to the 50s and 16th 17th century of Indian society. उस टाइम पे जो सोसाइटी की जो नॉर्म्स बना दी गई थी, जो वैल्यूज़ बना दी गई थी कि अगर एक हस्बैंड एक्सपायर करता है तो उसकी वाइफ जो इट इज़ अ मॉरल ड्यूटी अपॉन हर टू कमिट सती और कमिट सुसाइड. सो दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज़ रिजल्टिंग फ्रॉम too much regulation of social values over individuals. So the type of suicide in which individuals are excessively integrated with the society and they give upon the life for the society is known as altruistic suicide. He studied basically tribal societies to understand this form of suicide, and he said that, for example, military soldiers, what happens that in the name of value of nationalism, those who are serving for their motherland, they are ready to lose their life in the battlefield. यानी कि युद्ध के मैदान में अगर एक जवान जो है अगर अपनी लाइफ को लूज कर रहा है, so it is considered as a martyrdom, and he is ready to give upon his life. So this type of suicide, according to Emile Durkheim, is altruistic suicide. Similarly, he gave the example of sati in Hindu societies where widows commit sati pratha or commit suicide. In such cases, individuals are obligated by their upon their lives the values of society and the norms and regulations of the society. So this is too much regulation. Now this is opposite of fatalistic suicide. This is lack of regulation or social regulation. So when there is an weakening of social regulation, the type of suicide an individual commits is named as anomic suicide. So when there are times of economic prosperity or hardship, or there are like economic crisis, in these type of situations, because the established norms of society are not able to regulate the new conditions,
in those type of conditions where there are not enough regulation of social values and norms over individual, the society sets very higher goal for the individuals and they are not able to achieve those goals. So the individuals are becoming disappointed and they reflect society's failure to regulate their wants, and finally they commit suicide. So in such times of economic crisis or economic scarcity, or even if there is like economic time of economic prosperity, then also people tend to commit suicide. So this is third type of suicide which was explained by Emile Durkheim. Now finally fatalistic suicide. So this is the reverse phenomena of not reverse phenomena of anomic suicide, in which the individual is too much regulated by the social values of a society. So fatalistic suicide is when the laws and rules, they are like very excessively integrated to the individuals, and Durkheim explained these type of suicide by referring to the case of suicide by the slaves. So he gave the example that, for example, some prisoners may want to die rather than to live in the prison with constant abuse and over regulation. So if you assume a prisoner, his conditions are not so well in the prison, बहुत अच्छी जो है वो जेल में conditions नहीं होती है, बहुत ज़्यादा उसका exploitation होता है, बहुत ज़्यादा जो है उसका social abuse होता है एक जेल में, तो उसको जो है वो मरना ज़्यादा अच्छा लगता है rather than living in those conditions. So he basically commits suicide, and that type of suicide because there is too much over regulation, और वो जो regulations जो हैं उसके according individual जो survive नहीं कर पाता है, that is fatalistic suicide. So then I can ask you a question कि can you relate this fatalistic suicide by the suicide of armed personnel or police personnel? You often hear that some police constable he commits suicide himself. Few days back there was an incident in a train where an RPF constable, he not only he didn't commit suicide but he fired upon passengers. So can you relate these type of events to the study of Emile Durkheim? Or you see many times those who are working in the army or armed forces, they are also because of the harsh conditions, for example a soldier working in Siachen, and he feels that it is rather to survive in those conditions, he tends to commit suicide. So can you explain these type of phenomena using Emile Durkheim's study? So in the end, I am leaving some questions for you guys to think over. There are like different age groups or different categories, different class of people. One is farmer. So you have heard in current affairs or news that many times farmers commit suicide, and the rate of farmer suicide is too high in India. So you just try to relate, can you explain farmer suicide by the study of Emile Durkheim or study of Emile Durkheim on suicide? Can you explain it as a sociologically? हो सकता है यूपीएससी जो है उस पर क्वेश्चन पूछ ले. There are other type of category of people, those are old age people. So many age old people, they commit suicide. So can you relate with Emile Durkheim's study? There is third type of suicides as a police personnel which we often see in the field, that is suicide which is committed by lovers, or you can say the adult couples. So can you relate these type of suicides by explaining the factors of social regulation and social integration? Can you just think over? If you have any suggestion, or if you have any if you think you have any comment, then you can write down in the comment section. If you like the video, then please give good rating in the comment section. You can also share the video with your other friends who are preparing with sociology optional. And if you have any kind of suggestion, if you have any kind of query, then you can ask me. You can join the Telegram group, whose link is given in the description section. And thank you so much guys for watching these videos, and you can suggest if you have any doubt, any query in any of your sociology preparation, then you can ask me these questions. I'll be readily happy to answer your queries. Thank you so much. Have a nice day.